तो read the passage given below. Mind management is a way to control one's mind. माइंड की मैनेजमेंट करना मतलब है कि हम किसी एक के माइंड पे कंट्रोल कर रहे हैं. टू डू दिस वी नीड टू बी कॉशन अबाउट आवर थिंकिंग प्रोसेस एंड ऑल्सो नीड हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. इस चीज़ के लिए हमें हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाहिए. इनफैक्ट हमें मेडिटेशन भी करनी चाहिए, क्योंकि पता क्या है, जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, तब हमारा सारा कॉन्सेंट्रेट हमारे इस ब्रेन में होता है जिसके अंदर ये फूस हुआ रखा है, इस ब्रेन में होता है. ठीक है, तो मेडिटेशन करनी चाहिए. अंडरस्टैंडिंग इज विजडम. 80% ऑफ पीपल आर नॉलेजेबल वाइल 20% आर वाइज. 80% बंदे ना है वो नॉलेजेबल हैं, बुद्धि है उनके अंदर, बट जिनमें से 20% जो है वो वाइज है. 20% वाइज है मतलब बुद्धिमान है. इट्स नॉट अबाउट गेटिंग अ नॉलेज वी गेट बुद्धिमान. नो, इफ़ वी हैव द नॉलेज ऑफ द थिंग्स. देखो, सिर्फ पढ़ाई की नॉलेज रखना ही से ही ना हमें बुद्धि मिलती है. ठीक है, दुनिया की नॉलेज रखनी भी ज़रूरी होती है. नॉलेजेबल मैन टेक्स साइड्स विदाउट रीज़न. नॉलेजेबल मैन है ना, वो एक दूसरी एक साइड लेता है पर बिना किसी रीज़न के. दे फील सैड सीइंग डिप्राइव्ड पीपल बट जेलस व्हेन दे सी हैप्पी पीपल. जो कोई भी कभी भी एक नॉलेजेबल मैन होगा ना, उसे अपनी खुशी से तो ऑब्वियसली सबको खुशी होगी, बट उसे दूसरे की खुशी से ना, गम होता है, गम. ठीक है, और फिर दे वर्क इन द गाइडेंस ऑफ अदर. वो दूसरे की गाइडेंस पे चलता है, इंस्पिरेशंस पे चलता है, अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेता है ताकि वो अपने आप को डिस्टर्ब रख सके, बिजी रख सके. ठीक है, ए वाइज पर्सन डज नॉट स्टैंड फॉर और अगेंस्ट एनी आइडिया विदाउट कंक्रीट रीज़न. कोई भी बंदा किसी भी एक रीज़न के बिना कभी भी किसी दूसरे रीज़न के बिना किसी की साइड नहीं लेता है. ही वर्क्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड कैपेसिटी. कि कैपेसिटी क्या है और सिचुएशन क्या है उसके हिसाब से चलता है. ही लुक एट एवरीथिंग इंटेलेक्चुअली. हर चीज़ पे वो ध्यान देता है. टू हिम फेलियर इज़ अ स्टेपिंग स्टोन फॉर फ्यूचर सक्सेस. वो ये सोचता है कि फेलियर जो है वो एक पत्थर है, मतलब एक पौड़ी है जिस पे चढ़ के वो फ्यूचर के अंदर सक्सेस पा सकेगा फेलर से. ठीक है, सो डिप्रेशन एंड कन्फ्लिक्ट आर नॉट सीन. वहाँ उस बंदे के बीच में अगर दो वाइस बंदे हैं ना, नॉलेजेबल नहीं, वाइस बंदे की बात हो रही है, अगर दो वाइस बंदे तो ना ही उनके बीच में कभी कन्फ्लिक्ट होगा और ना ही डिप्रेशन आएगा उन बीच में. लाइक दिस फ्रेज स्टॉप, लुक, गो, फर्स्ट वन शुड सी एंड दिस नीड्स पेशेंस. ये सब चीज़ें, स्टॉप होना, लुक, गो, ये जो वर्ड्स है ना, दे नीड पेशेंस. मेडिटेशन इज नेसेसरी टू कंट्रोल एंड मैनेज माइंड. जो बंदे के वाइस होते हैं वो मेडिटेशन ही तो करते हैं ताकि वो अपने माइंड के अंदर अपना कंट्रोल रख सके, इन विच दे बिकम्स एन ईजी टास्क. और जब वो ये सब करने लग जाते हैं तो माइंड के ऊपर कंट्रोल रखना उनके लिए एक ईजी टास्क बन जाता है. भैया किधर कह रहा है, unless we control or manage our mind it is difficult to achieve success and peace. जब तक अब हम अपने माइंड को नहीं कंट्रोल कर सकते तब तक हम अचीव नहीं कर पाएंगे सक्सेस. ठीक है, साइकोलॉजिस्ट से एवरी इंटरेस्ट इज फर्स्ट बोर्न इन द माइंड एज अ सीड. क्या कह रहे हैं साइकोलॉजिस्ट जो है, उन्होंने कहा है कि इंटरेस्ट इज फर्स्ट बोर्न इन द माइंड एज अ सीड. हमारे माइंड में इस इंटरेस्ट एक सीड की तरह उगता है, बॉर्न होता है, देन इट कंटिन्यूज टू ग्रो. फिर वो ग्रो होने लग जाता है. ये किसकी बात कर रही है, माइंड के अंदर हमारा इंटरेस्ट जो है. देन इट टेक्स रियल फॉर्म विच एवरीबडी कैन सी. उसके बाद वो एक रियल फॉर्म बना लेता है, सीड, फ्रूट बना लेता है, जो भी बनाता है वो, इट्स इन साइंस. तो वहाँ पे जाके वो क्या करता है, फिर वो पूरा अच्छी तरह से ग्रो होता है. ठीक है, ग्रो होता है. उसके बाद द इंटरेस्ट दिस फर्स्ट अपीयर इन द माइंड रिमेन वीक फॉर द फर्स्ट 3 minutes एंड इट बिकम स्ट्रॉन्ग विद इन द नेक्स्ट 5 minutes. 3 मिनट में कह रहे हैं, पहले 3 मिनट में जब इंटरेस्ट ग्रो हो जाता है तो वो कम हो जाता है, बट फिर अगले 5 मिनट में इंटरेस्ट विल ग्रो ग्रो ग्रो, बढ़ता ही चला जाता है. ऑल द नेगेटिव एस्पेक्ट शुड बी डिलीटेड विद इन द फर्स्ट 3 मिनट. वो पहले 3 मिनट में जहाँ पे हमारा इंटरेस्ट कम हो रहा था ना, वहाँ पे सारे नेगेटिव एस्पेक्ट जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं. इफ़ नॉट टेकन आउट दे वुड बिकम स्ट्रॉन्गर लेटर एंड यू कैन नेवर थ्रो देम आउट. और जब तक वो 3 मिनट में वो लैक ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता ना, तब तक वो करना चाहिए, वरना वो क्या होता है, जो ये नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तगड़े हो जाते हैं. ठीक है जी. और
आफ्टर टेकिंग कंट्रोल ओवर द माइंड वी कांट कंट्रोल पैशन। जब हम अपने माइंड में वो कर लें ना कंट्रोल, तो हम अपने पैशन को, अपने इंटरेस्ट को, अपनी इंटरेस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसीलिए माइंड मैनेजमेंट जो है वो इसेंशियल है पीस के लिए, हेल्थी लाइफ के लिए और सक्सेसफुल होने के लिए। The age of computers has thrown us on the escalator of aspiration, has robbed us of simple charms like farming sleep. The compulsion of hectic schedules burden the mind and causes stress. However, the joys that it elude can be regained by practicing power meditation. It creates tranquility, simplifies life, and cleans the mind. It helps control adolescence, ego, and anger, and build confidence and patience with power meditation. Negative thoughts आ जाते हैं, फिर dissipated, and a sense of happiness achieve हो जाती है जब हम देखो यहाँ पे मेडिटेशन के बारे में बताया गया। ठीक है, तो देखो माइंड मैनेजमेंट किसके लिए एसेंशियल है? फिट रहने के लिए नहीं, वेल्दी लाइफ के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, दूसरों को डोमिनेट करने के लिए बिल्कुल नहीं। तो फर्स्ट है हमारा आंसर। ठीक है, सेकंड है ट्रेड्स एग्जिबिटेड बाय नॉलेजेबल पीपल आर। जो नॉलेजेबल पीपल होते हैं उनके पास कौन से ट्रेड होते हैं? देखो, दे टेक साइड्स विदाउट रीजन, ठीक है। दे आर सिंपैथेटिक टू डिप्राइव्ड पीपल, ठीक है। दे आर जेलस ऑफ। देखो ये अगर हम सिंपैथिक वाला अगर हमें अजीब लग रहा है बट हमें ये चीज़ पता लग गई है दोनों सही है, तो ऑब्वियसली तीनों भी सही होंगे, क्योंकि हम ए और सी भी तो सिर्फ मान नहीं सकते हैं ना। ऑल ऑफ द अबव लिखा है तो तीनों ही सही होंगे। उसके बाद है माइंड मैनेजमेंट इज़ अ वे टू कंट्रोल वंस माइंड। ये भी ट्रू है क्योंकि ये चीज़ बताई गई है कि माइंड मैनेजमेंट एक वे है अपने माइंड पे कंट्रोल पाने का। माइंड मैनेजमेंट की जगह अगर बाई चांस माइंड मैनेजमेंट की जगह अगर यहाँ पे मेडिटेशन भी आता है तब भी आपको टिक भी मारना है। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग इज विजडम, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग की विजडम है, बिना किसी रीज़न के कुछ भी बक देना विजडम नहीं है, तो ट्रू। वाइज पर्सन फील जेलस समटाइम्स, फॉल्स। एक वाइज पर्सन कभी भी किसी दूसरे पर्सन से जेलस नहीं होगा। एक वाइज पर्सन नहीं, एक नॉलेजेबल पर्सन जो है वो जेलस होगा। क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखा आंसर यहाँ पे लिख रखा, दिमाग हिल गया। The age of computer has thrown us on the escalator's aspiration but has robbed us charms like falling asleep. जो वो कंप्यूटर का एज आ गई है, जैसे एस्केलेटर्स आ गई हैं, पर ये क्या कर रही हैं? हमारी सिंपल चार्म्स को ही रॉब कर रहे हैं, छीन रहे हैं हमसे, चोरी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉलिंग स्लीप, जब हम सो जाते हैं, तो इसके बारे में हमें क्या करना है? रीज़न देना है, एक्सप्लेन करना है। तो देखो, रनिंग बिहाइंड द एस्पिरेशन एंड कंफर्ट ऑफ लाइफ वी हैव ओवरबर्न आवरसेल्फ। अगर हम मतलब हर हमने अगर भगवान ने हमें पैर दिए हैं तो फिर ऐसे थोड़ी ना दिए कि हम पैर दिए हैं तो हम उड़ेंगे थोड़े ना, जैसे एस्केलेटर में उड़ते हुए जाते हैं। तो इसीलिए कि वो हमारी लाइफ का एक कंफर्ट छीन रहे हैं, और जो हमारी एस्पिरेशंस हैं, ठीक है, वो हम अपने ऊपर इतना ओवरबर्न कर रहे हैं और एक हैक्टिक शेड्यूल्स बना लिया हमने, और जो हमारे माइंड के बर्डन बना रहे हैं, ठीक है। और उसके seventh question says that psychologists say that every interest is first born in the mind as a seed, ठीक है। तो साइकोलॉजिस्ट ने कहा था कि हर एक बंदे के दिमाग में जो इंटरेस्ट है वो सबसे पहले जब जन्म लेता है दिमाग में, वो किसकी तरह जन्म लेता है? लाइक अ सीड, ये बोला था ना। फिर उसके बाद वो ग्रो करता है, जैसे सीड ग्रो करता है, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट वैसे भी बढ़ता है। तो यही बोला था ना साइकोलॉजिस्ट ने कि सीड की तरह ग्रो करता है। तो देख लेते भैया आंसर गलत तो नहीं बता दिया। हाँ जी, सीड ही है, ठीक है। उसके बाद है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज बेस्ड ऑन फैक्ट नॉट ऑन आइडियाज़। पैरा 2 में ऐसा वर्ड ढूंढना है विच मीन्स द सेम एज बेस्ड ऑन फैक्ट और नॉट ऑन आइडिया, कि फैक्ट पे बेस्ड हो, आइडिया पे बेस्ड ना हो। तो पहले 2 में चलते हैं। तो अ वाइज पर्सन डज नॉट स्टैंड फॉर और अगेंस्ट एनी आइडिया विदाउट कंक्रीट रीजन। देखो यहाँ पे कंक्रीट है ना, कि बेस्ड ऑन फैक्ट और नॉट अ रीजन, नॉट फॉर रीजन समथिंग
ऐसा ही था ना, मेरे ख्याल से तो यही था, देखा तो था भी। हाँ जी यही है। तो कंक्रीट है वो वर्ड। उसको पता है हाउ डज अ वाइज पर्सन रिएक्ट टू डिफरेंट आइडियाज। डिफरेंट आइडियाज मेक वाइज पर्सन कैसे रिएक्ट करता है। तो देखो कितना बड़ा छापा मार रखा है यहाँ पे। अ वाइज पर्सन डज नॉट स्टैंड फॉर और अगेंस्ट एन आइडिया विदाउट अच्छे से रीज़न के बिना, और वो वर्क करता है सिचुएशन और कैपेसिटी के हिसाब से। वो हर चीज़ को इंटेलेक्चुअली देखता है और उसके हिसाब से फेलर एक स्टेप है, एक पौड़ी है, उसके बाद फ्यूचर में सक्सेस मिलेगी। और डिप्रेशन और कंक्रीट उनके दिमाग में उनके साथ नहीं दिखती है। हाउ डज प्रैक्टिसिंग पावर मेडिटेशन हेल्प। पावर मेडिटेशन कैसे हेल्प करती है। देखो प्रैक्टिसिंग पावर मेडिटेशन क्रिएट ट्रैंक्विलिटी, सिंप्लीफाइज लाइफ एंड क्लीननेस द माइंड, ठीक है। और इट हेल्प्स कंट्रोल इंडोलेंस, ईगो और एंगर को कंट्रोल करती है। और पावर मेडिटेशन के साथ नेगेटिव थॉट जो है वो सारे ख़त्म हो जाते हैं और हैप्पीनेस अचीव हो जाती है।